पहले तो ये परमिशन होगी कि क्यूरेटिव पिटीशन में एप्लीकेशन जाएगी कि हमारी क्यूरेटिव को सुनवाई के लिए अलाउ किया जाए। फिर 5 जजेस की एक बेंच होगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बनेगी, जिन्होंने इस जजमेंट को पारित किया। यानी 3-2 का रेशियो बनाया जाता है। यदि उन 2 जजेस ने कुछ गड़बड़ किए हैं तो 3 जजेस ये मेजोरिटी के साथ में जजमेंट दे देगी। सरकार भी आपके फेवर में कितना है, अब हमको बोलने की कोई जरूरत है क्या? जहाँ शिक्षा व्यवस्था नामक कोई व्यवस्था बहुत अच्छी सुचारू रूप से संचालित न हो। देखिए, इसके बारे में अब ये कह देना पूरी तरीके से अश्योर नहीं हो सकता आदमी, पर हाँ ये है कि लड़ाई नहीं लड़ूंगा तो भी ये दिक्कत है कि हमने लड़ाई को नहीं लड़ा है। तीसरी इसी के साथ में जो बात है कि चीफ जस्टिस रहेंगे तो थोड़ा सा इलेबोरेट पर्सन है, थोड़ा सिंपल पर्सन है, तो उनके सामने किसी भी चीज को रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथी चीज, पहले तो ये परमिशन होगी कि क्यूरेटिव पिटीशन में एप्लीकेशन जाएगी कि हमारी क्यूरेटिव को सुनवाई के लिए अलाउ किया जाए। ग्रेवियांस सबको बताना पड़ेगा अपना। फिर 5 जजेस की एक बेंच होगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बनेगी, और वो पुराने जस्टिस भी रहेंगे जिन्होंने इस जजमेंट को पारित किया है। करेक्ट? अर्थात जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस इसके साथ में मनमोहन सिंह, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे जजेस, और उसके साथ में एक चीफ जस्टिस हो गए और 2 और जजेस की भी उसमें कमेटी रहेगी। यानी 3-2 का रेशियो बनाया जाता है। यदि उन 2 जजेस ने कुछ गड़बड़ किए हैं तो 3 जजेस ये मेजोरिटी के साथ में जजमेंट दे दे, क्योंकि वो 2 जजेस तो दे चुके हैं अपना, तो वो अपने आप से तो बाहर आएंगे नहीं। अब ये तीनों जज कौन होंगे और आप लोगों के फेवर में है या नहीं है, तब तो मान लीजिए चीफ जस्टिस सब अच्छे हैं, बाकी के जो 2 जज अभी नए आएंगे इस कमेटी में रहेंगे वो आपके फेवर में नहीं है, पुराने के 2 वो वाले में नहीं है, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन, तो भी आपके लिए दिक्कत है। तो बहुत सारा आपने ना चीजों को सब मतलब घुमा फिरा के दांव पे जीतना था, वो सब आपने डाइवर्ट कर दिया है, जनता भी डाइवर्ट कर दी, और सरकार तो ठीक है, सरकार भी आपके फेवर में कितना है, अब हमको बोलने की कोई जरूरत है क्या? जब आपने इन चीजों को ऐसा चुनाव किया है जहाँ शिक्षा व्यवस्था नामक कोई व्यवस्था बहुत अच्छी सुचारू रूप से संचालित न हो, तो फिर आप परिणाम ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको शिक्षा को महत्व देने वाली चीजें सरकार में अग्रणी रहेंगी? जब आपने इन चीजों को चुना हुआ है तो आप खुद भुगतिए और अपने बच्चों को भी उसमें डालिए। जिस तरह से भारत सरकार की वर्तमान व्यवस्थाएं नीतियां हैं मुझे नहीं पसंद। हो सकता है कि आप लोग टीचर हैं, आप लोगों को पसंद हो, हमको नहीं पसंद। नीट का पेपर देखिए पूरा लीक हो रहा है, उसी के साथ में एसएससी का पेपर आप लोगों ने देख ही लिया किस तरह से लीक हुआ है। सीबीएसई का पेपर आप लोगों ने देखे, तब बचा क्या भारत देश में? बाकी जो पेपर होते हैं पहले से सुनियोजित तरीके से लीक हो जाते हैं, या कुछ गड़बड़ हो जाता है, या फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जहाँ शिक्षा गुणवत्ता को महत्व न दिया जाए। तिवारी जी, यदि आप जर्मनी जाएंगे, मैं उदाहरण स्वरूप ये सारे शिक्षकों से संबंधित मैटर इसलिए मैं बोले दे रहा हूँ, आप कभी जर्मनी जाएंगे तो वहां के जो गवर्नमेंट है, यदि आप अनसिविलाइज्ड हैं, अर्थात आप रोड के नियम को फॉलो नहीं कर रहे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, एजुकेशन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, टीचर हो या कोई भी हो, पुलिस का है, जो गाइडलाइंस है, सिविलियन सेंस जितने भी हैं, उसको यदि वो नहीं फॉलो कर रहा है तो वहां के लोग नियम कानून सबसे आपको वंचित कर रहे हैं। पर भारत देश में ऐसी व्यवस्था है कि सारा सिग्नल कितना तोड़ के आया है, उसको ज्यादा बहादुर समझते हैं। ट्रैफिक लाइट तोड़ के आ गया है और बहादुर है वो, नियम कानून की धज्जियां उड़वा दो और ज्यादा वो पॉपुलर है, कितना क्रिमिनल केसेस लेके रखा हुआ है और पॉपुलर हो गया। ये भारत देश का, वहां यहाँ पर आप कैसी बातें करोगे? यहाँ पर तो आपको ये सब, जब आपने जैसा चुनाव किया उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही है। आप भुगतोगे, आपकी पीढ़ियां भुगतेंगी, आगे आने वाले और ज्यादा भुगतेंगे, सब भुगतेंगे, क्योंकि मेजोरिटी में जो ग्रुप होता है वो इंटेलेक्चुअल का नहीं बन सकता है। इंटेलेक्चुअल तो बहुत कम लोग होते हैं। ये समस्याएं हर जगह होती, ये है जी। मूल प्रश्न सर अब यहाँ पर खड़ा हो गया है टीचरों के लिए, मतलब इस फैसले के बाद अब करो या मरो की स्थिति हो चुकी है।
पॉलिटिकली तौर पर मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी भी बिल को इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा करके उसको मजबूती देगी या शिक्षकों के हक में फैसला आएगा, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी बातें हो चुकी हैं पार्लियामेंट में, तमाम हो चुका है। क्यूरेटिव पिटीशन की जहां तक बात है, इसमें शिक्षकों को उम्मीद दिखाई देती है, क्योंकि इतना तय माना जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम टीचर्स के यूनियन थे जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले, अपने सांसदों से भी मिले, उन्होंने बहुत सारे छोटे मोटे यूनियन के जो लोग थे वो भी पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद संसद में भी उठा ये मुद्दा, लेकिन सरकार का फैसला नहीं बदला। सरकार टेट का पेपर लेना चाहती है, वो बस यही कहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको तो हमको मानना ही है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तरीके से आया है। तो अब शिक्षक के पास संसद से उम्मीद खत्म है, सुप्रीम कोर्ट से कितने प्रतिशत उम्मीद बची हुई है। और अगर जो आपने कहा 25 लाख की, क्या 25 लाख शिक्षक अगर आते हैं तो फिर उसके बाद कुछ हो पाएगा आप लोगों के माध्यम से? तिवारी जी, पहला तो आपने असंभव टाइप का प्रश्न पूछा है हमसे। इन टीचरों से उम्मीद मैंने 25 लाख बोला है कि आप लोग फाइल करें, आने वाले हैं नहीं। इस चीज को मेरे आप पेन कॉपी होगी तो आज ही अपने डायरी में एंट्री कर लेना कि भैया ने बोला है। ये भारत देश है, भारत देश ऐसे नियम कानून से नहीं चला। दूसरी बात, यदि ये 25 लाख आ गए, मैं आपके सामने कैमरा बोल रहा हूँ, 25 लाख आ गए तो मैं आपसे ये जरूर वादा कर रहा हूँ कि इस मैटर को मैं ओपन हियरिंग में कराऊंगा चीफ जस्टिस के सामने, और लीडिंग बेंच चीफ जस्टिस की होगी, और वही चीफ जस्टिस आके इस मैटर की सुनवाई करे। ये भी मैं आज ही बोल रहा हूँ और ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना तिवारी। चीजें यदि सब कुछ लूट जाए, सब कुछ बिखर जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, इसका मतलब है कि आपके पास एक नेतृत्व है, आपके पास दक्षता है, स्किल्ड है, कुशलता है, तो आप उसको फिर से दिशा दे सकते हैं, और दिशा दे करके आप उसको नया मार्गदर्शन के तौर पर खड़ा कर सकते हैं। हाँ, यह भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपना अपना जो करना है करें, पर मैंने आपसे जो वादा किया है कि 25 लाख टीचर 25 लाख पिटीशन के साथ में आएंगे, तभी बात कर रहा हूं मैं। एक भी छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखें आप। कम से कम आए तो वो, उनके भी अंदर तो जिज्ञासा है, उनको भी तो नौकरी की इच्छा हो रही है कि नहीं है। कोई भी टीचर की तनख्वाह 50,000 से नीचे होगी? आपसे मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, जनरल पूछ रहा हूँ, क्या किसी की है? किसी की नहीं। अपने जीवन के लिए वो नहीं कर सकते हैं, तो हमको और बहुत सारे काउंसलिंग को क्या जरूरत है कि इनके मामलों में इतना इंटरफेयर करे आदमी? गलत तो नहीं कह रहा हूँ, हम लोगों ने कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, 50 बार बोला होगा। कोई इतना ज्ञान दे रहा है तो कोई ये बना रहा है वीडियो, तो कोई वो बना रहा है वीडियो, उल्टा सीधा और बोल रहा था। वो तो एक आध वीडियो मैंने बोला भी, उठपटांग के लिखे जा रहा है। अरे तुम एक दिन पे एक पिटीशन देख करके, हम लोग रोज पिटीशन फाइल करते हैं, रोज लड़ते हैं, रोज जवाब निकालते हैं, रोज ऑर्डर लाए आते हैं। तो ये दाहिने जाता है तो कोई बाएं जाता है, तो कोई इधर से ले आते हैं, कहीं वहां से ले आते हैं। तो लोग रोज का काम है। नहीं, एक वीडियो वाला बनाया था कुछ उठपटांग, आपने तो देखा था। ये सारा है, पर 25 लाख पिटीशन आए तभी बात करूंगा, ध्यान रखना। और सारे अपनी कैपेसिटी पर पिटीशन फाइल करें, मैं ये ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान रखें। नेता टाइप के नहीं, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, जो नेता टाइप के लोग होंगे उनको नेतागिरी करने दीजिए, वो उन्हीं की नेतागिरी में आप लोगों के और नैया डूबी है। इस बात को भी मैं आज भी बोल रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। जो नेता टाइप के लोग हैं उनको आप अलग दिशा दे दीजिए कि आप लोगों की नेतागिरी है, आप अपना काम करिए, उनको दे दीजिए सांसद मंत्री मिनिस्टर से वो ले आए विधानसभा में, लोकसभा में कराए हो। जो नेता टाइप के उनका काम बांट दीजिए, प्रधानमंत्री से ले आए, है ना, सब कुछ करवाएं पार्लियामेंट में, उनको भी उनकी क्षमता का पता चलेगा। दूसरा, बाकी टीचर जो नॉन पॉलिटिकल नॉन एक्टिव इस तरह से, वो सीधा पिटीशन फाइल करें, और एक एक व्यक्ति की पिटीशन होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये नहीं कि एक ही पिटीशन में 500 लोग आ गए, ऐसा नहीं, एक एक पिटीशन आए डायरी नंबर के साथ में। फिर देखता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस प्रकार से हम लोगों की बातों को नहीं मानते, किस प्रकार से इतने लोगों की आवाज को वो अपने प्लेटफॉर्म में नहीं आने देना चाहते। पर आप करिए तो स्टार्ट तो
बिल्कुल बिल्कुल सर, वो आपने जो ये कहा कि स्टार्ट तो करिए। और सबसे अहम बात यह है कि आपके पास एक वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट जब छुट्टी का भी तो टाइम, आज ही से छुट्टी भी शुरू हो आज गई। से छुट्टी शुरू भी हो रही है। मैंने आपसे और उस दिन भी बोला था तिवारी जी, ध्यान रखना जिस दिन अंतिम दिन होगा छुट्टी का या छुट्टियों में ये जजमेंट आएगा, इससे कोर्ट में कोई भी अफरा तफरी ना हो। 1.5 महीने बाद मिलेंगे, तब तक में सारे देखना, ये सारे जितने भी टीचर तब तक में सब एग्जाम दे चुके होंगे। आप यह भी देख लेना, आप बहुत सारे पास हो जाएंगे, बहुत सारे फेल भी हो जाएंगे, तो भाग्य का विषय है और मेहनत का विषय है, कौन क्या करेगा। और तो देखते रहना, तब तक में बहुत सारी गणित और गुणा भाग खेल कूद सब खत्म हो चुका है। तो सर मेरा प्रश्न इसी से रिलेटेड था कि चूंकि अब शिक्षकों के पास एक चुनौती ये है कि जैसे ही सरकार के पास भी अब फैसला पहुंचेगा, सरकारें आनंद फानंद में पेपर शुरू कर देंगी, और जब तक वो माननीय जज साहब लोग आएंगे तब तक तो टीचर पेपर दे चुके होंगे, और जब कोर्ट खुलेगी तब तक में तो रिजल्ट भी आ चुका होगा, अगर पेपर लीक ना हुआ तो। नहीं, पेपर न लीक होना वो तो ठीक है, वो तो जो करेंगे करेंगे वो लोग। पर ये सारे जो विभिन्न रास्ते हैं, अभी तो आज थोड़ा गर्मा गर्मी है, रिजल्ट आया है, तो कुछ लोग अभी हो सकता है कि एक्टिव बात करें आपके वीडियो देखने के बाद। पर इसमें कुछ ऐसा भी होगा कि बहुत सारे लोग ऊहापोह में होंगे, बहुत सारे लोग तैयारी भी करेंगे, करना भी चाहिए, पर तैयारी करने के साथ साथ में आपको टेंशन में आना चाहिए, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। और उस सरकार को भी दिखाने की आवश्यकता है कि हम 25 लाख लोग एकजुट हैं, हम 1 करोड़ परिवार जिसका हम संवर्धन मतलब वो देख रेख करते हैं, उस परिवार के हम मुखिया होने के नाते हम उन सारे लोगों को, यानी 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों की आवाज जहां होगी, वहां मुझे लगता है कि सरकार भी कहीं न कहीं पर रहे। पर उसमें नेतागिरी मत करना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये सारे काम जो बिगड़ रहे हैं आप लोगों के, सब नेतागिरी पर हुए हैं। आप स्पष्ट तरीके से टीचर हैं, शिक्षक हैं, आपकी एक ओहदा है, आपकी एक गरिमा है, उस गरिमा को बना के काम करिए। 25 लाख टीचरों की पिटीशन फाइल हो के देखिए, सब चीजें होंगी, पहले फाइल तो करिए। चल, थैंक यू। कुछ और है? नहीं, प्रश्न एक और था मेरा, शिक्षकों का ये था कि हम लोगों को जो सरकारों की तरफ से धोखा दिया गया, धोखा ये दिया गया कि जब आरटीई एक्ट लागू हुआ उसी के समय से सरकारें अगर हमको मौका दी होती टेट पास करने के लिए, तो शायद इस तरीके की पैनिक वाली सिचुएशन नहीं बनती है, हम लोग तैयारी कर लेते हैं। जिस तरीके से सरकार ने बीएड डीएड तमाम चीजें करवाई, और उसका जिक्र सरकारों ने कभी नहीं किया। जब मेरी पिटीशन डिसमिस हुई थी, रीड पिटीशन से मेरी फाइल थी, आपको पता है। हाँ। और उस दिन कोर्ट का रूप देख करके मैंने पूरे सारे कैमरास में वीडियोस में बोल दिया इस चीज को लेकर, जिस प्रकार से बिहेव है कोर्ट का, उससे सारे लोगों को आभास हो चुका था। मैंने भी आभास के बारे में परिणाम पर बता भी दिया था, सब लोगों को भी बता दिया था। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियोस को भी शेयर किया अपना। तो उसके बाद से सबको समझ आ चुका था कि कोर्ट की दिशा क्या हो रही है। यह कह देना कि टेट वाले एग्जाम के बारे में लोगों को नहीं पता था, ये पूरी तरह से मासूमियत भी हो सकती है। 2017-2012 के आसपास में टेट आ जाता है, 2017 में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला जाता है। ये सारे समय को दिए गए, ऐसा नहीं है, पर इन समय के दौरान पर 2014 में सरकारें बदली हैं बात सेंट्रल की, इन लोगों ने क्या किया, मैं इन सबसे पूछ रहा, जितने टीचर हैं, 2 लोकसभा चुनाव हो गए, तीसरा चल रहा है, आप लोगों ने क्या किया, आपसे पूछ रहे जितने टीचर हैं, इन सारे 25 लाख टीचरों से मैं पूछ रहा हूँ, उन लोगों ने क्या किया? सरकारों को वोट दिया, कोई भी सरकार कहेंगी, मैंने उस से मैं मतलब नहीं है, साउथ इंडिया, केरला, कर्नाटका वाला कहीं का भी हो, उत्तर प्रदेश का हो, जहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं, क्या किया आप लोगों ने, बताइए जरा। अभी 2026 चल रहा है, 2026 यानी आपको 12 साल मिले, 14 साल मिले, 14 साल में 2 बार सरकार बदल गई, तीसरा वो टर्नओवर चल रहा है, मेजोरिटी में गवर्नमेंट है, आप लोग अपना काम नहीं करा सकते हैं, तो फिर क्या बात कर रहे हैं, फिर क्या बात की जाएगी, फिर नेतागिरी काहे की है, वोट देने की नेतागिरी है सबकी। अब जो व्यक्ति 50 साल का होगा और वो रिटायर्ड लेके घर जाएगा अयोग्यता के साथ, मान लीजिए वो उसका नहीं हुआ, तो उसके साथ क्या बीतेगी? या जो मान लीजिए व्यक्ति 30 साल का है, 35 साल का है, उसका टेट क्वालिफाइड नहीं हुआ, तब वो क्या करेगा? सरकार के पास वैकेंसी इतनी स्कूलों में, अब उतने लेवल पर बच्चों को, बिल्कुल आप जानते ही कैसा है, उतने स्कूल में बच्चे आते नहीं, ज्यादातर लोगों को प्राइवेट की तरफ मोटिव कर दिया इनका।
गवर्नमेंट चाहती भी है कि स्कूल में टीचर्स कम से कम रहें, बच्चे भी कम से कम रहें, जवाबदेही जिम्मेदारी कम हो जाएगी वो। तो इनके पास संस्थानों में जगह भी तो होगी, पेपर थोड़ा हार्ड कर देंगे बस, आप बैठे रहिए ताली बजाते, फिर वोट दे देना अगले साल जब आएगा चुनाव। तो सर यही एक बड़ा सवाल है कि शिक्षक यहाँ पर जाएंगे तो अयोग्यता का सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। करेक्ट, वही और सबसे पूरी बड़ा लाइफ टाइम जब तक वो जीवित रहेंगे उनको एक अयोग्य शिक्षक माना जाएगा, ये माना बहुत- जाएगा। और और ये जितनी भी चीजें हुई थी बहनी जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर तुलसीदास जी का एक लाइन बड़ी अच्छी मुझे जो है चरितार्थ होती है यहाँ पर, कि जब समय चूक गया है आपका, जब समय चूक गया है तब आपको आप ढिढोरा पीटो, कुछ भी करो, आपको दूरदर्शिता से दिख रहा है कि आपके सामने पैल कुल्हाड़ी मारी जाने वाली है आपके सामने। मैंने कई वीडियोस में सबसे शुरू में बोला है कि ये कर लो, ये कर लो। तो ग्रुप वाले कुछ तो इनको घुमाते रहे, गोल 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 करते रहे, कुछ तो इनको जो गाइड किया गया। अब उसमें ग्रुप वालों के भी पूरी जवाबदेही थोड़ी है, इतना तो सब शिक्षक हैं, सब समझदार हैं, उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी से भी तो कर सकते थे, वो भी नहीं करना चाहते थे। तो सब अपना अपना पैसा बचा रहे थे कि यूनियन को 2-2 हजार रुपए दे दिया, यूनियन हमारा भारत देश का हनुमान जी हो जाएगा और वो पूरा जाएगा, सबको सब पिटीशन वोटिशन डिसमिस करा के चला आएगा। मुझे जो लग रहा है, जब सरकार की बड़ी पॉलिसीज का मैटर तो बड़े लेवल से ही खेल होते हैं। वकील तो आपके साथ में पूरे खड़े थे, पर आप लोग अपने साथ में खुद नहीं थे। वही सर मेरी समस्या खड़ी हुई। और जिस तरीके से स्थिति बनी है, क्यूरेटिव पिटीशन एक शिक्षकों के लिए रास्ता हो सकता है, लेकिन पर 25 लाख आएंगे तब, 25 लाख आएंगे तो, तब। और यहाँ पर तभी इनका पार्लियामेंट में भी, मैं आपसे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ तिवारी, आप देखते जाना, 25 लाख इनकी पिटीशन आएगी तो यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपका मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि ओपन एयरिंग में आपका मैटर होगा। और आप भी देखना, यही पार्लियामेंट में आप लोगों के फेवर में बहुत कुछ चीजें बनेगी। आप शुरू तो करो, पर ये है कि लड़ोगे एकजुट होकर के तो ही कुछ कर सकते। मतलब कुल मिलाकर के वकील साहब यानी कि नरेंद्र मिश्रा सर ये कह रहे हैं कि शिक्षकों को अपने स्वाभिमान को जगाने की जरूरत आन पड़ी है। अब अगर अपना स्वाभिमान आपने नहीं जगाया तो आपको अयोग्यता के सर्टिफिकेट के साथ आपको अपने घर में बैठने की तैयारी फिर कर लेनी चाहिए। जी जी, आप बिल्कुल पूरी करिए इस लाइन जी। और इसी के साथ सबसे बड़ी अहम बात जो है कि अयोग्यता का सर्टिफिकेट सिर्फ आपके लिए ही नहीं रहेगा, आपके बच्चों के लिए भी होगा। इसको ढोना बहुत मुश्किल होता है जब आप अयोग्य सिद्ध हो जाते हैं तो, और इसलिए चुनौती ये बहुत बड़ी है। और सबसे अहम बात यह है कि 25 लाख शिक्षकों को सिर्फ एकजुट नहीं होना है, 25 लाख शिक्षक सिर्फ अपने लिए खड़े हो जाएं। करेक्ट, इसी लाइन को मैं बताना चाह रहा हूँ, अपने लिए बस खड़े हो जाएं, यहीं से जीत पक्की हो जाएगी। अभी भी बाजी बहुत निकली नहीं है, संभावनाएं हैं, एक मौका है, आखिरी मौका है और इसको चूकना नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की तरह आपको निशाना लगाना है, जीत अभी भी होगी। सर आपने व्यस्ततम समय दिया और उसमें से थोड़ा सा शिक्षकों के बारे में गाइडेंस दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि विजय हासिल भी एक दिन हम लोगों की 25 लाख टीचर आएंगे तब। बिल्कुल।